ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट जाके देख लें, उसके बाद आप पार्ट 2 देखें। ये आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 1 में सबसे पहला 13.1 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इट टू मेड एंड इट इज ओपन एट द टॉप। यानी कि हमको प्लास्टिक बॉक्स जो बनाना है क्यूबाइडल शेप का, वो ओपन होना चाहिए। यानी कि उसका क्या होगा, 5 ही सरफेस का हमको एरिया निकालना है, ऊपर से खुला रहेगा। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया रिक्वायर्ड शीट। तो हमको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये गिवन डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। गिवन में आपका देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं लेंथ जो है वो 1.5 मीटर दिया गया है, 1.5 मीटर है। ब्रेथ जो है वो आपको यहाँ से दिख रहा है 1.25 मीटर दिख रहा है। और जो हाइट दिया गया है वो 65 सेंटीमीटर है, बट हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करके पहले ही लिख लेते हैं और ये 0.65 मीटर हो गया। तो उसको ऊपर से खुला है तो हमको क्या करना है, केवल 5 ही सरफेस का एरिया निकालना है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो टॉप पार्ट है वो कैसा शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया में रेक्टेंगल का एरिया यानी कि टॉप पोजीशन है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन बनाएंगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट। तो इसके लिए जो हम रिक्वायर्ड एरिया अगर शीट का देखते हैं तो ये क्या मिल जाता है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट में अगर बात करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाता है, ये मेरा दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल सरफेस एरिया जो रहेगा, टोटल सरफेस एरिया, बॉक्स कैसा शेप का है, क्यूबाइड शेप का है। और क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL, ये HL है। माइनस क्या करेंगे हम लोग, टॉप पार्ट जो है वो रेक्टेंगल शेप का है, उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेंथ × ब्रेथ। तो ये सारा डेटा यूज़ कर देते हैं। तो यूज़ करने के बाद लेंथ जो है मेरा यहाँ से 1.5 दिख रहा है, ब्रेथ जो है 1.25 मीटर दिख रहा है, साथ में ब्रेथ यहाँ से क्या है 1.25 है, और हाइट आपको यहाँ से 0.65 दिख रहा है। ओके, फिर यहाँ से हाइट क्या है 0.65 मीटर है, और जो लेंथ है वो दे दिया गया है 1.5 मीटर। लास्ट में जाके हमको क्या करना है, लेंथ माइनस ब्रेथ करना है, जो कि लेंथ 1.5 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 1.25 मीटर है। हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरा यहाँ से आ जाता है 2। इसका कैलकुलेशन करके मेरा यहाँ से आ रहा है 1.875, और इसका प्रोडक्ट यहाँ से आ जा रहा है 0.8125 प्लस यहाँ से इसका हमको प्रोडक्ट आ जाएगा 0.975 आ जा रहा है। लास्ट में जाके हम यहाँ से अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो आ जा रहा है L × B, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1.875। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी पड़ेगा, बट यहाँ कुछ है नहीं विशेष, केवल कैलकुलेशन ही है। ये दोनों का जो सम आ रहा है, तीनों पार्ट का जो सम आ रहा है वो सम आ जा रहा है आपको यहाँ से 3.6625 माइनस क्या है 1.875। और थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये यहाँ कैलकुलेशन के बाद दे रहा है 7.3325 माइनस 1.875। ओके, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये हमको डेटा दे देता है 5.45 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम सारे डेटा को मीटर स्क्वायर में थे। ये तो मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया मिल गया पेपर शीट का, बट हमको यहाँ से क्या करना है, इसका कॉस्ट निकालना है शीट का। जो 1 मीटर स्क्वायर का जो शीट का रेट है वो 20 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ शीट यहाँ से निकालेंगे हम, सेकेंड पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ अगर शीट का अगर बात किया जाए
तो यहाँ से जो रेट दिया हुआ है वो 20 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और जो एरिया यहाँ से कैलकुलेट किए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में, वो क्या आया हुआ है, सीट का एरिया 4.5545। अगर इसको हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 109 रुपीज़, 0.00 आएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, यानी कि 109 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, यानी कि एक रूम जो है लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड सीलिंग। तो वॉल्स और सीलिंग में हमको क्या कराना है, पेंटिंग कराना है। तो उसका टोटल एरिया क्या आएगा, फिर रेट हमको उसमें क्या कराना है, पेंटिंग करवाना है। तो हम पहले टोटल एरिया को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है। सबसे पहले यहाँ में अगर रेक्टेंगुलर जो रूम है, रेक्टेंगुलर रूम क्या बोलेंगे इसको, हम क्यूबाइड शेप का रूम बोलेंगे। तो ये लेंथ जो दिख रहा है 5 मीटर है, ब्रेथ जो दिख रहा है वो क्या है 4 मीटर के इक्वल दिख रहा है, और साथ में जो यहाँ हाइट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 3 मीटर के इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया फॉर वाइट वॉशिंग। रूम कैसा शेप का होता है, क्यूबाइड्रल शेप का होता है। तो रिक्वायर्ड एरिया फॉर वाइट वॉशिंग। तो अगर वाइट वॉशिंग का हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया फॉर वाइट वॉशिंग, वो क्षेत्र जहाँ पर हम क्या करेंगे, पेंटिंग करवाएंगे। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स लिख सकते हैं हम इसको। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का अगर बात किया जाए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग में भी पेंटिंग करवाना है हमको। एरिया ऑफ सीलिंग, ये दोनों एरिया को हम निकाल के ऐड कर देते हैं, तो वो वाला भाग जहाँ पर पेंटिंग करवाना है उसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला 2 × L + B × H। ये सारे फार्मूला को हम पार्ट 1 में बता चुके हैं। एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग कैसा शेप का होता है, रेक्टेंगल का शेप का होता है। अब सारे डेटा मालूम है, पुट कर देते हैं डेटा। तो लेंथ का वैल्यू 5 है, ब्रेथ का वैल्यू 4 है, साथ में हाइट का वैल्यू क्या है 3 मीटर दिया हुआ है। फिर यहाँ से लेंथ का वैल्यू 4 है, ब्रेथ का वैल्यू, यहाँ लेंथ 5 और ब्रेथ 4 है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3 × 2 = 6 हो जा रहा है, और 4 + 9 हुआ यहाँ से, और ये 20 हो गया। तो यहाँ से मेरा फाइनल मिलेगा, ये 54 का प्रोडक्ट आएगा और साथ में ये 20 आएगा। तो ये मेरा यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया आ जा रहा है 74 मीटर स्क्वायर। ये वाला पार्ट में हमको क्या कराना है, पेंटिंग करवाना है, ठीक है। यहाँ पे पोचाड़ा मरवाना है। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, खर्च कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो सिंपल सा है, जो भी मेरा रिक्वायर्ड एरिया फॉर वाइट वॉशिंग आया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेंटिंग कराने का जो खर्च क्या आएगा उसके लिए जो एरिया है 74 मीटर स्क्वायर, और जो रेट दिया हुआ है वो 7.50 दिया है, क्योंकि यहाँ पे रेट दिया हुआ है। ये रेट को यूज़ कर लेते हैं। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो आपको फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है 555.00 आ जाता है, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फाइनल आंसर जो हो गया वो आ गया ₹555। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है और उसका पेरीमीटर दिया है। फ्लोर कैसा शेप का रहता है, रेक्टेंगल का दिया हुआ है। तो यानी कि आपको यहाँ पर ये 250 मीटर जो दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर हॉल का फ्लोर का पेरीमीटर है, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया गया है। तो मेरे पास क्या क्या गिवन डेटा है वो सबसे पहले देखें। ये जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसका फ्लोर का पेरीमीटर यानी कि 2 × L + B का ये वैल्यू दिया हुआ है 250 मीटर दे दिया गया है। और साथ में यहाँ पे दिया है वाइट वॉशिंग का जो रेट दिया हुआ है, हमको क्या क्वेश्चन में निकालना है, H का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। वाइट वॉशिंग का रेट दिया है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे टोटल जो खर्च आ रहा है वो दे दिया है 15,000 के इक्वल। तो हम अगर ये टोटल खर्च को अगर ये रेट से डिवाइड कर देते हैं तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिल जाएगा। यहाँ केवल हमको 4 वॉल्स पर ही पेंटिंग कराने का रेट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स।
तो सिंपल सा जो टोटल खर्च है उसको हम लोग रेट से डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 वॉल्स का एरिया निकालने के लिए हम ये जो टोटल रेट दिया है 15,000, इसको क्या करते हैं, रेट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरा आ जाता है 1500 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास मौजूद है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या होता है, हाइट होता है, जो कि आपको यहाँ से मिल चुका है क्या, 1500 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से ये 2 इंटू एल प्लस बी क्या देता है, मेरा जो फ्लोर का है पेरीमीटर वो बताता है। तो यहाँ से 250 हम लोग यूज़ करेंगे, और साथ में ये हाइट है, और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मेरा 1500 मीटर स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ से हाइट का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से 1500 मीटर स्क्वायर जो है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 250 से डिवाइड करेंगे। 0 टाइम्स में कैंसिल होगा, और 25 टाइम्स में ये क्या होगा, 6 टाइम्स में कैंसिल। यानी कि रिक्वायर्ड जो हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल जो हो गया वो क्या आ गया, 6 मीटर के इक्वल आ गया। ये फाइनल आंसर हो जाता है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये 4 में क्या दिया हुआ है डेटा, सो सबसे पहले हम रीड करते हैं। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 मीटर सेंटीमीटर इन। ये जो ब्रिक्स का डायमेंशन है, एक ईंट है उसका डायमेंशन दिया हुआ है, तो उसको पेंटिंग कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक। एक ब्रिक का हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट होके इसका आ जाएगा 2 इंटू ये मेरा एल बी बचेगा, प्लस क्या होगा, बी एच होगा, और साथ में क्या होगा, एच एल होगा। तो हम यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लिए, और सारा डेटा मेरे पास दिया हुआ है, सब सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर में ही सबको हम यूज़ कर लेंगे। लेंथ का वैल्यू यूज़ करते हैं 25.10। ओके, फिर मेरे पास क्या है, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट की जगह हम 7.5 यूज़ करेंगे, और फिर लास्ट में जाके क्या है, हाइट, यानी कि 7.5 इंटू क्या होगा, ये 22.5 आएगा। ओके, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरा यहाँ से डेटा जो आ जाएगा, सारा डेटा कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाना चाहिए 225, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 225 के इक्वल आएगा, इसका प्रोडक्ट 75 आएगा, और इसका जो प्रोडक्ट आ जा रहा है 168.75। ठीक है, हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू फाइनल एडिशन करने के बाद 468.75। ओके, और इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है फाइनल 937.5। ये 75 था मेरे पास। अच्छा, 1 मिनट, ये 75 दिया गया है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 75 यानी कि यहाँ पे 0 रह जाएगा। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट 937.50, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हम लोग को क्या चाहिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंटेड फ्रॉम। ये एक कंटेनर है, उसमें इतना डाला गया है उसमें पेंट, और इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एरिया पर रंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो सिंपल सा नंबर ऑफ ब्रिक्स जो निकालना रहेगा, तो इसके लिए जो मेरे पास क्या है, पेंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ये 1 ब्रिक का जो एरिया आया हुआ है टोटल सरफेस एरिया, उससे डिवाइड कर देता है। तो सिंपल से हमको यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जब हम निकालने चाहेंगे तो ऐसे केस में नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए एरिया ऑफ टोटल एरिया पेंटेड बाय कंटेनर, तो ये जो आ जाएगा टोटल एरिया पेंटेड बाय कंटेनर, पेंटेड बाय पेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एरिया ऑफ 1 ब्रिक। और हम लोग जब यहाँ पे ब्रिक्स का बात कर रहे हैं तो
उसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया ही ब्रिक्स का निकाले हैं। अब ये टोटल पेंटेड एरिया जो है वो क्या है 9 पॉइंट, सबसे बड़ा बात है ये मीटर स्क्वायर में 9.375 ये मेरा मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। और 1 ब्रिक का जो एरिया है 937.50 है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हम ऐसा करते हैं ये मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल देते हैं। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर को जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना चाहेंगे तो ये चेंज करके मेरा कुछ इस तरह से डेटा आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए यहाँ से हम क्या करते हैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9375 ये तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ से ये क्या है 937.50 है, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लाने के लिए इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट ये पॉइंट को जब रिमूव करेंगे तो यहाँ से 100 मिलेगा, 100 नहीं 1000, और यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा 100। ये तो पूरा ये जीरो हम आसानी से कैंसिल कर ही सकते हैं, ठीक है। और ये तो पूरा मेरा कैंसिल हो ही जाएगा, सेम टू मैच कर जाएगा क्योंकि ये जीरो मेरा कैंसिल हो चुका था। तो यहाँ से क्या बच रहा है ये 30 कैंसिल हो गया तो ये 100 बच जा रहा है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइनली क्या कैलकुलेट हो जाएगा 100 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जानने वाली बात है 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इतना से हमको मल्टीप्लाई करता आना पड़ता है, तो यही बात को हमको यूज़ करना था। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिख रहा है, देखिए अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एट 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स हो जाएगा। एक क्यूबिकल बॉक्स है और दूसरा क्या है क्यूबॉइडल बॉक्स है। एक क्यूबॉइड है और एक क्यूब है। तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं क्यूब का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये सबसे पहले हम एक पार्ट में क्या करते हैं क्यूब लिख लेते हैं और क्यूब का जो साइड दे दिया है 10 सेंटीमीटर है। देखिए क्यूब का साइड 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हम क्यूब का क्या करेंगे लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा 4a² होगा, ठीक है। तो यहाँ से 4a की जगह में आपको यहाँ से दिख रहा है 10 × 10 हो जाएगा क्योंकि साइड, तो ये हमारा यहाँ से आ रहा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, और क्यूब का हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिए तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 6a² हो जाता है। ओके, तो 6a² निकाल लिए तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 6 × 10 का स्क्वायर, यानी कि ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ जा रहा है, ठीक है। तो दोनों का हम क्या किए एरिया कैलकुलेट कर लिए, लेटरल सरफेस एरिया और साथ में टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर लिए। अब हम यहाँ क्यूबॉइड का अगर बात करते हैं, क्यूबॉइड में मेरा क्या क्या डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसका क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। क्यूबॉइड में 2 × L + B हो जाता है इसमें, है ना, 2 × L + B हो जाता है क्यूबॉइड में। तो यहाँ से 2 × L + B हो जाता है। तो ऐसे केस में हम फॉर्मूला को यूज़ करते हैं 2 × L + B × H लिखेंगे और यहाँ से हम इसका लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। लेंथ और ब्रेथ दिया गया है, देखिए लेंथ का वैल्यू क्या है 12.5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट का वैल्यू क्या है 8 है। तो 8 × 2 = तो 16 हो जाएगा, बट इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका सम क्या आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। जब हम इसको क्या करें, ये 22.5 है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, ये दे रहा है कैलकुलेशन होके, ये तो पॉइंट लगा हुआ है, एक सिंगल जीरो हट जाएगा। क्यूबॉइडल बॉक्स में अगर बात करेंगे तो यहाँ से मेरा 360 आ जा रहा है। हम लोग यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट कर रहे हैं फाइनली तो ये आ जा रहा है 360, ठीक है। और ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर का है, सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। इसका हम टोटल सरफेस एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल यहाँ से मिलेगा, इसके लिए तो हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अगर निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इसके लिए हमको सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर लेना है 2 × LB, ठीक है, और साथ में क्या करना है BH, फिर क्या करना है HL यूज़ कर लेना है। तो 2 लेंथ का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया हुआ था, ठीक है,
अच्छा, लेंथ 10 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसके लिए हमको ब्रेथ दिया गया है ना, तो ब्रेथ क्या है 10 दिया हुआ था बट लेंथ दिया हुआ था 12.5। चलिए ठीक है 12.5 लिख दिए। ब्रेथ 10 है, हाइट का वैल्यू क्या दिया गया है 8 दिया गया, प्लस क्या है हाइट का वैल्यू 8 है और लेंथ का वैल्यू क्या है 12.5 दिया है। हम फाइनली इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 ये 12.5 इंटू 10 यानी कि 125 ही होगा और 8 इंटू 10 यानी कि 80 के इक्वल आएगा, ठीक है। प्लस ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12.5 है, ठीक है, तो 12.5 से 8 मल्टीप्लाई होगा तो ये फाइनली मिलना चाहिए मेरा आंसर 100 के इक्वल आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि 125 इंटू 8 होगा तो 1000 होता, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यानी कि ये 100 का प्रोडक्ट देगा। फिर यहाँ से हम ऐड करेंगे तो इसको आ जाएगा क्या चीज़ 5 के इक्वल आएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यानी कि फाइनली मेरा यहाँ से आ रहा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा दोनों पार्ट क्यूब और क्यूबाइड ये दोनों का ही क्या हुआ टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट हो चुका है। बट हमको यहाँ से पूछा जाए विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, तो आपको देखिए कि लग रहा होगा क्यूब और क्यूबाइड में किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्यूब का है, तो यहाँ पे लिख देना है एंड बाय हाउ मच है, तो कितना का डिफरेंस है दोनों का लेटरल सरफेस एरिया में, तो यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया में जो डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया डिफरेंसेस, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या है डिफरेंस जो लेटरल सरफेस एरिया में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 400 माइनस 360, ठीक है, तो ये जो फाइनली दिख रहा है ये मेरा लेटरल सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है वो आपको दिख रहा होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितना का डिफरेंस दिख रहा है ओनली हमको 40 का डिफरेंस भी दिख रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं डिफरेंस, ठीक है, ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। तो ये 400 में 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली कितना मिलेगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस मिला, ठीक है, तो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ओके इज ग्रेटर देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। एक तो यहाँ से बात क्लियर हो गया क्यूब और क्यूबाइड में लेटरल सरफेस एरिया किसका मैक्सिमम हो रहा है, क्यूब का हो रहा है। दूसरा पार्ट इसी से हम अगर इसी का यहाँ से निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया में स्मॉलर विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, किसका कौन सा बॉक्स का स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, ये 310 आएगा, देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ था, ये 310 के इक्वल आएगा, ओके, तो यहाँ से ये 310 आएगा क्योंकि 305 इंटू क्या करेंगे मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ से 300 ये यानी कि 610 सेंटीमीटर के स्क्वायर है। तो यहाँ से मेरा क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज स्मॉलर देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना का डिफरेंस दिख रहा है, तो डिफरेंस जो है ओनली यहाँ से हमको क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस दिख रहा है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।